Hello friends, welcome to the next class of how to learn English with Rosie Whittle। मोडाल्स में आज के सेंटेंसेस देखते हैं। क्या मैं आपका ड्राइंग रूम देख सकता हूँ? पहले मतलब अर्लियर। जब भी पहले मतलब अब से पहले, आज से पहले, तो वी यूज़ अर्लियर। वह बहुत बहाने बनाया करती थी। बहाना, एक्सक्यूज़ बनाना, मेक। हमें इस बस को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ना, लीव, क्योंकि इसकी मरम्मत हो गई है। रिपेयर मीन्स मरम्मत करना। तुम्हें अपने ओपिनियन मीन्स विचार, मत, राय प्रकट करने की ज़रूरत नहीं थी। प्रकट करना, एक्सप्रेस। मशीन को छिपा दो कि कहीं बच्चे इसके साथ छेड़छाड़ ना करें। किसी चीज़ के साथ छेड़छाड़ करना, टेम्पर विद। तुम छुट्टी लेने की बजाय काम चोरी करना ज़्यादा पसंद करोगे, यानी काम से, ऑफिस में जाकर काम से जी चुराना ज़्यादा पसंद करोगे बजाय ये कि छुट्टी लेना, क्योंकि तुम छुट्टी लोगे तो तुम्हारी एब्सेंट लगेगी और हो सकता है तुम्हारी सैलरी में से भी कुछ पैसे कट जाए, तो तुम काम चोरी करना ज़्यादा पसंद करोगे। काम चोरी करना, शर्क वर्क का मतलब होता है काम से जी चुराना। यहाँ पर बीच में फ्रॉम नहीं आएगा। मैं पहेली भरे लोगों से घुलने मिलने की बजाय अकेले रहना ज़्यादा पसंद करूँगा। एनिग्मेटिक, पहेली भरे यानी बड़े मिस्टीरियस। मिंगल होता है किसी से घुलना मिलना। अकेले, अलोन, रिमेन, रहना। मरीज़ स्वाद के पीछे भागने की बजाय अपनी सेहत को सुधारना ज़्यादा पसंद करेगा। क्या आप इस बातूनी औरत के साथ गप्पे मारना पसंद करेंगे? बातूनी, टॉकेटिव, एंड गप्पे मारना, चैट। क्या आप मुझे कुछ शिक्षाप्रद फिल्मों के नाम बताने का कष्ट करेंगे? शिक्षाप्रद, डाइडैक्टिक। पहले वह गुस्सैल हुआ करता था, मतलब गर्म दिमाग, हॉट हेडेड। एंग्री नहीं लिखना इसमें, तो जल्दी से आंसर कीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं हम आंसर देखकर कितनी खुशी होती है। सो जल्दी से कीजिए। तो चलिए जल्दी से आंसर्स देखते हैं। क्या मैं आपका ड्राइंग रूम देख सकता हूँ? परमिशन मांग रहा है, तो परमिशन मांगने के लिए मे आई सी योर ड्राइंग रूम। कुड आई सी योर ड्राइंग रूम भी हो सकता है, स्पोकन में यूज़ होता है। इसका मतलब है कि जब हम किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन विद हेजिटेशन, यानी हमें रिक्वेस्ट करते हुए बहुत हेजिटेशन हो रही है, तो हम कुड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पोकन में यूज़ होता है। एग्ज़ाम्स वगैरह में आए तो मे आई सी योर ड्राइंग रूम। कैन आई सी भी स्पोकन में यूज़ होता है, बट कैन आई सी का एक्चुअली बेसिकली मतलब एक तो होता है कि क्या ये पॉसिबल है कि मैं आपका ड्राइंग रूम देख सकता हूँ, उसके लिए हमें सिचुएशन इमेजिन करनी पड़ेगी, या फिर हमें अपने देखने की एबिलिटी का नहीं पता कि दिखाई देता या नहीं देता, वो मतलब भी निकल सकता है। मैंने एक बार एक बुक में पढ़ा था, रीडर्स डाइजेस्ट में, एक लेडी जो है वो पुलिस इंस्पेक्टर से पूछती है, ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर से, कैन आई टेक लेफ़्ट टर्न फ्रॉम हियर? गाड़ी में थी वो, तो पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा आई डोंट नो बट यू कैन नॉट। अब इसका क्या मतलब हुआ? उसने कहा कैन आई टेक, तो कैन का मतलब होता है कि हम अपनी काबिलियत के बारे में किसी से पूछ रहे हैं कि मुझे इतनी गाड़ी चलानी अच्छी तरह से आती है कि क्या मैं यहाँ से लेफ़्ट टर्न मोड़ सकती हूँ? तो पुलिस मैन ने कहा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता आपको गाड़ी मोड़नी आती है नहीं आती, बट यू कैन नॉट, यू आर नॉट अलाउड, मतलब परमिशन नहीं है, आपको आती है या नहीं आती मुझे नहीं पता। सो इसलिए परमिशन मांगने के लिए कैन का मतलब होता है कि लाइक जैसे मान लिया मुझे एक्टिंग का बहुत शौक़ है और आप एक्टिंग के पारखी हैं और मैंने आपके सामने थोड़ी सी एक्टिंग करके दिखाई, तो फिर मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या मैं एक्टर बन सकती हूँ, तो पॉसिबिलिटी पूछ रही हूँ कि क्या ये पॉसिबल है, तो कैन लगाना चाहिए यहाँ पर। मे आई सी योर ड्राइंग रूम, और अगर हम कुड लगाते हैं तो ये हेजिटेशन से भरी हुई रिक्वेस्ट है, स्पोकन में यूज़ हो सकता है, लेकिन बेस्ट आंसर इसका मतलब जो राइटिंग प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग यही आंसर है। पहले वह बहुत बहाने बनाया करती थी। जब भी हम कहते हैं ना पहले, यानी अब से पहले, अर्लियर। शी, अब कोई भी आदमी कोई काम पास्ट में किया करता था जो अब वो नहीं करता, तो उसके लिए हम वुड भी लगा सकते हैं, यूज्ड टू भी लिख सकते हैं। वुड आपको ज़्यादातर स्टोरीज़ में मिलेगा, और लिविंग पर्सन्स, लिविंग जो हमारे सामने सिचुएशंस होती हैं लाइफ रिलेटेड, रियल लाइफ से, उसमें यूज्ड टू ज़्यादा यूज़ होता है। सो अर्लियर शी वुड या यूज्ड टू
कॉइन। कॉइन यहाँ पर वर्ब है, कॉइन का मतलब सिक्का भी होता है, लेकिन कॉइन का मतलब मन से गढ़ लेना भी होता है, मन से कोई बात बना लेना। फैब्रिकेट भी होता है। वैसे तो मैंने मेक लिखा था, लेकिन बाद में मुझे ध्यान आया कि ये वर्ड्स भी यूज़ होते हैं। लिखते वक्त कोशिश यही करनी चाहिए कि वी शुड बी यूजिंग द बेस्ट वोकेबलरी नोन टू अस। तो जितने अच्छे अच्छे वर्ड्स आते हैं वो हमको यूज़ करने चाहिए। क्यों यूज़ करने चाहिए? यहाँ पर हम किसी को नुमाइश नहीं कर रहे अपनी नॉलेज की, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं, और अगर हम पेपर दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली टीचर हमसे ज़्यादा जानते होंगे, तो उनको तो ये सब पता ही होगा। तो इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जब हम अच्छे वर्ड्स यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम आम लोगों के बीच में बोलचाल कर रहे हैं, तब जितनी सिंपल हो सके उतनी सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, ताकि हर कोई उस बात को समझ सके। सो अर्लियर शी वुड या यूज टू कॉइन या फैब्रिकेट, दोनों में से कोई भी वर्ड लगा सकते हैं। मैनी एक्सक्यूजेस, इन दोनों का मतलब होता है मन से गढ़ लेना कोई बात। हमें इस बस को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सो वी नीड नॉट लीव दिस बस। हम क्या गलती करते हैं, हम यहाँ टू लगाते हैं। जब भी आपको नीड नॉट कन्फ्यूज़ करे ना, तो आप नीड की जगह कैन लगाओ। तो हम कभी कहते हैं वी कैन नॉट टू, सो वी नीड नॉट लीव दिस बस बिकॉज इट हैज़ बीन रिपेयर्ड, क्योंकि इसकी मरम्मत हो गई है। मैंने आपको बताया था कि रिपेयर का मतलब है मरम्मत करना। तो जब किसी वर्ब का मतलब होता है कि कोई काम करना और सेंटेंस में आ रहा है होना, तो वो होना अपने आप से नहीं आएगा। उसका एक ही मतलब है कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनाया जाना चाहिए, बिकॉज इट हैज़ बीन रिपेयर्ड। तुम्हें अपने ओपिनियंस प्रकट करने की ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं थी, तो दो हेल्पिंग वर्ब, यू नीड नॉट हैव। हम इसको हिंदी में ऐसे भी कह सकते हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी अपनी राय देने की, यानी दिया तो उसका कुछ गलत नतीजा निकला, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तब भी उसकी इंग्लिश यही होगी। सो यू नीड नॉट हैव के बाद थर्ड फॉर्म, एक्सप्रेस्ड योर ओपिनियंस। मशीन को छुपा दो, हाइड द मशीन, कि कहीं ऐसा ना हो जाए। तो लेस्ट के बाद हम जानते हैं हमेशा शुड आता है, पर इस सेंटेंस में हमको नॉट कभी भी लिखना नहीं है, क्योंकि इस सेंटेंस का मतलब अपने आप ही नेगेटिव निकलता है। सो लेस्ट द चिल्ड्रन शुड टैम्पर विद इट। टैम्पर चीज़ों के लिए आता है कि किसी चीज़ के साथ छेड़खानी करना। तुम छुट्टी लेने की बजाय काम चोरी करना ज़्यादा पसंद करोगे, तो जो काम ज़्यादा पसंद करोगे वो पहले आएगा। यू वुड रादर, इसमें लाइक शब्द कभी नहीं लिखना हमको, इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादा पसंद करोगे क्या। यू वुड रादर शर्क वर्क, तुम जी चुराना ज़्यादा पसंद करोगे, किससे, वर्क से। फ्रॉम नहीं लगाना, ये ऐसे लिखा जाता है। फिर दैन के फ़ौरन बाद दूसरा काम, फर्स्ट फॉर्म। हम यहाँ गड़बड़ क्या करते हैं, हम यहाँ टू लगा देते हैं या ING लगा देते हैं। बिल्कुल नहीं, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अगर ये हिस्सा पैसिव वॉइस है तो दैन के बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म, लेकिन छुट्टी तो तुमने ही लेनी है, तो ये काम तुमने ही करना है, तो पैसिव वॉइस की ज़रूरत नहीं। सो यू वुड रादर शर्क वर्क दैन टेक अ लीव। हॉलीडे नहीं लिखना, ये मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। मैं पहेली भरी लोगों से मिलने घुलने मिलने की बजाय अकेले रहना ज़्यादा पसंद करूँगा, तो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करूँगा। आई वुड रादर रहना, रिमेन अलोन। रिमेन का मतलब है कि आप किस स्थिति में बने रहेंगे। एक तो होता है लिव, लिव का मतलब होता है किसी जगह पर रहना, यहाँ पर रिमेन आएगा। सो आई वुड रादर रिमेन अलोन दैन के फ़ौरन बाद दूसरा काम, काम क्या है, घुलना मिलना। दैन मिंगल विद, किससे, पहेली भरे लोगों से। एनिग्मेटिक पीपल। जो वर्ड्स नए हैं सबको कॉपी पे लिखते जाइए, उनको बार बार रिवाइज़ कीजिए। वोकेबलरी बढ़ाने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है, और मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ वोकेबलरी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। मरीज़ स्वाद के पीछे भागने की बजाय अपनी सेहत को सुधारना ज़्यादा पसंद करेगा। द पेशेंट वुड रादर इम्प्रूव हिज हेल्थ। जब भी यहाँ कोई आदमी की बात हो रही है तो पेशेंट को हम मेल ही मान कर चलेंगे, कि आम है ना, हमें नहीं पता करेगा लिखा है। सो द पेशेंट वुड रादर इम्प्रूव हिज हेल्थ दैन रन बिहाइंड नहीं आएगा। यहाँ पर बिहाइंड आता है स्थिर चीज़ों के लिए, जैसे हम कहते हैं देर इज़ एन अलमीरा बिहाइंड मी, मेरे पीछे एक अलमारी है। सो किसी चीज़ के पीछे भागने के लिए हमेशा आफ्टर आता है। रन आफ्टर अ बस, रन आफ्टर मनी, पैसे के पीछे भागना। सो बिहाइंड नहीं आएगा कभी भी। सो दैन रन आफ्टर टेस्ट, द टेस्ट नहीं आएगा, हम कोई खास वाले टेस्ट की बात नहीं कर रहे, जनरल बात कर रहे हैं। क्या आप इस बातूनी औरत के साथ गप्पे मारना पसंद करेंगे, यानी आपको इनवाइट किया जा रहा है कि आप बोर हो रहे हो, तो क्या आप इसके साथ बातचीत करना पसंद करेंगे। सो वुड यू लाइक टू, पसंद करेंगे। सो वुड यू लाइक टू चैट, चैट मीन्स
गपशप मारना, चैट विद दिस गैरुलस वुमेन, टॉकेटिव वुमेन, गैरुलस मीन्स बातूनी। क्या आप मुझे कुछ शिक्षाप्रद फिल्मों के नाम बताने का कष्ट करेंगे? वुड यू माइंड, वुड यू माइंड के बाद हमेशा आईएनजी आता है, ऐसे वुड यू लाइक के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन वुड यू माइंड, ये माइंड पहला वर्ब है, यानी अगर आपको एतराज़ ना हो तो क्या आप ये काम करने का कष्ट करेंगे? सो वुड यू माइंड, ये याद रखिएगा, यहाँ वर्ब के साथ आईएनजी लगाना, ये दो वर्ब्स इकट्ठे आ रहे हैं। टेलिंग मी, क्या, अब ये क्या का जवाब है, कुछ शिक्षाप्रद फिल्मों के नाम। मैंने आपको बताया था कि जब भी क्या का जवाब लंबा हो, इस तरीके से हो, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो मोस्टली मैंने जो ऑब्जर्व किया है, हिंदी में जो वर्ड लास्ट में है ना, वो इंग्लिश में पहले आएगा। सो वुड यू माइंड टेलिंग मी द नेम्स, किसका, ऑफ सम डाइडेक्टिक मूवीज़। ऑफ के बाद क्या होता है, फिर ये हिस्सा सीधा चलता है, कुछ शिक्षाप्रद फिल्मों। सो द नेम्स ऑफ सम डाइडेक्टिक मूवीज़। प्रोनंसिएशन को भी ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई वर्ड ठीक से बोलना नहीं आता तो ना तो आपको उसकी स्पेलिंग याद होगी और ना ही वो आप यूज़ कर पाओगे। पहले वह गुस्सैल हुआ करता था, पहले मतलब अब से पहले, अर्लियर। ही वुड भी लगा सकते हो, यूज टू भी लगा सकते हो, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, पर मैंने आपको दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था वो मैंने ऊपर बता दिया। सो अर्लियर ही यूज टू बी क्यों लगाया, नहीं समझ में आ रहा, वह गुस्सैल है। ही इज़, तो इज़ मतलब काम तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो ये इज़ ही है, बस उसकी शक्ल चेंज हो गई। अर्लियर ही यूज टू बी हॉट हेडेड, गर्म दिमाग, या शॉर्ट टेम्पर्ड। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा वो एंग्री लिखते हैं। एंग्री तो होता है कि आप कोई सिचुएशन है जिसमें आप नाराज़ हैं, कोई आदमी स्वभाव से गुस्से वाला है तो उसके लिए एंग्री नहीं आता। सो अर्लियर ही यूज्ड टू बी या ही वुड बी, हॉट हेडेड या शॉर्ट टेम्पर्ड, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। तो आज मुझे कुछ लोग बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, कुछ तो शायद डांस भी कर रहे हैं कि आज मेरे सारे सेंटेंसेस ठीक हैं, कुछ सोच में डूबे हुए हैं कि कब हमारी इंग्लिश सुधरेगी। चिंता मत करो, प्रैक्टिस करते रहेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मैन वुमेन सबको प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो आप में से मैन वुमेन गर्ल्स बॉयज़ जो भी देख रहे हैं, यू विल बी परफेक्ट अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे। सो स्माइल करते रहिए, जिनके ठीक हैं थोड़ी देर डांस कर लीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।